हेलो दोस्तों, हम आज कक्षा 9वीं के अपठित गद्यांश पढ़ेंगे जो ये सीजी बोर्ड का है। तो शुरुआत करते हैं पहला गद्यांश से। तो भारतवर्षे षड् ऋतवः भवन्ति। भारतवर्षे षड् ऋतवः भवन्ति अर्थात भारत देश में 6 ऋतु है। तेषां वसंत ऋतुः वसंतः प्रथमा अस्ति। वसंतः कालः मनोरमः वर्तते। भारतवर्ष में भारत देश में 6 ऋतु होता है, जिसमें से वसंतः प्रथमा अस्ति, जिसमें से वसंत ऋतु प्रथम है। वसंत कालः मनोरमः वर्तते। वसंत काल में हमारा जो मन है वो मनोरम होता है, मन प्रसन्न रहता है। एतस्मिन् समय न अति उष्मा न व अति शीतलता अर्थात इस समय में ना ही ज़्यादा ठंडा होता है और ना ही ज़्यादा गर्मी रहता है। वसंत काले सुखदायका अनिलः प्रवहति अर्थात अनिलः अर्थात होता है वायु, हवा, पवन अर्थात वसंत ऋतु में सुखदायक हवा प्रवाहित होती है। वृक्षेषु लतासु सुंदराणि विविध वर्णानि कुसुमानि शोभन्ते। वृक्षों में, लताओं में सुंदर सुंदर विविध प्रकार के वर्ण, विविध प्रकार के रंग से, कुसुमानी मतलब होता है पुष्प, सुमन, तो विविध प्रकार के रंग के क्या होते हैं, फूल सुशोभित होते हैं। पलाश पुष्प है वन स्थली आरक्ता जायते। पलाश पुष्प मतलब होता है हमारे छत्तीसगढ़ में परसा का पेड़, जिसमें फाल्गुन मास में वसंत ऋतु में वो लाल लाल संतरे कलर का पुष्प फूलते हैं, जिससे क्या होता है पलाश पुष्प है वन स्थली आरक्ता जायते। पलाश पुष्प से वनस्थली या जंगल लाल दिखाई देते हैं या लाल रंग का हो जाता है। अस्मिन् काले क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि दृश्यते। इस काल में खेतों में भरपूर मात्रा में क्या दिखाई देता है, फसल दिखाई देता है, जिससे जैसे कि चना है, गेहूँ है, सरसों है, राहर है इत्यादि इस काल में दिखाई पड़ते हैं, भरा भरा दिखाई देते हैं। जनाः नवान्न दर्शनेन प्रमुदिताः भवन्ति। लोग नया अन्न को दर्शन करके उत्साहित प्रसन्न होता है। ते फाल्गुन मासे होलिका उत्सव मन्यते अर्थात इसी सभी लोग फाल्गुन मास में होलिका का उत्सव मनाते हैं। ते सोल्लासम परस्पर मिलन्ति और सभी लोग हर्ष और उल्लास से एक दूसरे से आपसी में मिलते हैं। रागे क्रीडन्ति च और जोश हर्षोल्लास के साथ होली का त्यौहार खेलते हैं, मनाते हैं। एतस्मिन् ऋतौ प्रातः भ्रमणेन स्वास्थ्यं पुष्टियं जायते। वसंत ऋतु के काल में अगर सुबह सुबह भ्रमण करते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, तो इस समय में जो वायु और जो प्राकृतिक से हमें जो लाभ प्राप्त होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। वसंत कालः आनंदोल्लासस्य कालः। वसंत ऋतु हमारे आनंद और उल्लास का, उत्साह का समय होता है। ये आपका पहला अपठित गद्यांश समाप्त हुआ। अब देखते हैं दूसरा अपठित गद्यांश को। दूसरा अपठित गद्यांश है परेषां उपकारा इति परोपकारः अर्थात परोपकार का यहाँ आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। परेषां मतलब होता है दूसरा के ऊपर उपकार करना ही परोपकार है। परेषां उपकार इति उपकारः। प्रकृति अपि परोपकारं करोति। प्रकृति भी दूसरे के लिए दूसरों परोपकार करता है। प्रकृति भी परोपकार करता है।
परोपकाराय फलन्ति, वृक्ष भी परोपकार के लिए या दूसरे के लाभ पहुंचाने के लिए फलते हैं। नद्यः परोपकाराय वहति, नद्या भी कैसा होता है, दूसरे के लिए बहती है। तः शीतलम जलम दत्वा जीवन दानम ददति, और और वह क्या करता है, शीतल जल देकर, दत्तो मतलब देकर, जीवन दान देती है। मेघः अपि परोपकाराय वर्षति, मेघ भी, बादल भी परोपकार के लिए बरसते हैं। सूर्य चंद्र नक्षत्र आदयः च सर्वे परोपकारे संलग्ना वर्तते। सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र अर्थात होता तारा भी सभी परोपकार के लिए संलग्न, लगातार लगे हुए हैं। परोपकारिणः सर्व स्वप्रियः भवन्ति, परोपकार सर्वश्रेष्ठ है, सर्वप्रिय है, प्रिय होता है। परोपकाराय जनः सदैव पर कल्याणम कुर्वन्ति, परोपकाराय जनः सदैव परोपकार के द्वारा ही, परोपकार से ही लोग सदैव हमेशा दूसरे का कल्याण करता है। परोपकारिणः जीवनम परिहार्थम समर्पितम भवन्ति, परोपकारी जो लोग होते हैं वो जीवन, उसका जो जीवन होता है परहितार्थ, दूसरे के हित के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए समर्पित होता है। वयम परोपकारम कुर्याम, हमें क्या करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। और उसके बाद अपन देखते हैं तीसरा गद्यांश। तीसरा गद्यांश में है आपका, यह ज्ञानम यक्षति शस्त्राणि शिक्षयति च स शिक्षकः, यहाँ शिक्षक के बारे में बताया गया है, जो हमें ज्ञान देते हैं, शस्त्रों का ज्ञान देते हैं, वही क्या है, शिक्षक है। ऋषि आचार्यः गुरुः उपाध्यायश्च इति अपि तस्य नामानि, मतलब यहाँ गुरु का नाम बताया गया है, गुरु को और क्या क्या बोला जाता है, जिसका क्या क्या नाम है, ऋषि, आचार्य, गुरु, अध्यापक, उपाध्याय और उपाध्याय, ये सब गुरु के ही नाम हैं। भारतवर्षे प्राचीन कालादेव शिक्षा काय अति महत्व प्रदत्तम, अर्थात भारत देश में प्राचीन काल से ही शिक्षकों को बहुत ज़्यादा ही महत्व दिया जाता है, बहुत ही सम्मान किया जाता है। तस्य स्थानम राज्ञ अपि उच्चतम, उसका स्थान राजा से भी ऊपर है। उसका स्थान कैसे है, राजा से भी ऊपर है। किसका स्थान, शिक्षक का स्थान। अब है इधर, शिक्षकम बिना ज्ञान प्राप्ति है न संभवा, अर्थात शिक्षक के बिना किसी भी प्रकार का ज्ञान का प्राप्त होना संभव नहीं है। कव्यः तम ईश्वरात् अपि श्रेष्ठा मन्यते, एक किसी कवि ने कहा है कि ईश्वर से भी श्रेष्ठ मानते हैं। अधुना भारतस्य राष्ट्रपतिना श्रेष्ठ शिक्षका पुरुष क्रियन्ते, अर्थात इस समय आजकल क्या होता है, राष्ट्रपति के, भारत का राष्ट्रपति श्रेष्ठ शिक्षक को पुरस्कार देते हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरु को हम क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं चौथा गद्यांश में। चौथा गद्यांश में आ जाते हैं तो इसमें हिमालय पर्वतेषु उच्चतम, हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा है। सह भारतवर्षस्य उत्तर दिशि तिष्ठति, अर्थात वह भारत देश का उत्तर दिशा में स्थित है। वर्षपर्यन्तं हिमच्छादितः, अतः तस्य नाम हिमालयः।
वह क्या है? वर्ष भर बर्फ से ढका होता है, जिसके कारण से उसका नाम हिमालय है। माउंट एवरेस्ट इति नाम्नः माउंट एवरेस्ट इति नाम तस्य तुरंगम शिखरम। सबसे ऊंची शिखर का नाम क्या है उसमें से हिमालय पर्वत में? माउंट एवरेस्ट। हिमालयात् गंगा आदयः अनेकः नद्यः प्रभवन्ति, अर्थात हिमालय से गंगा आदि अनेक प्रकार की नदियाँ बहती है, प्रवाहित होती है। तसाम जलम भारतीय नाम जीवनम। वही भारत के क्या है? जीवन है। जल ही क्या है? जीवन है। बहुत सारे नदियाँ वहाँ से निकलती है। गंगा नदी है, रावी नदी है, झेलम है, बहुत सारे ऐसे नदियाँ निकलती है जिससे डैम, बांध इत्यादि सिंचाई का साधन बनाकर, इसलिए ये हमारे लिए क्या है? जीवन प्रदान करती है। अतः हिमालयः भारतीयेभ्यः देवस्थानम इव। अतः हिमालय भारत देश के लोगों के लिए देवस्थानम इव, देवस्थान के समान है। तत्र अनेकानि तीर्थस्थानानि बहुव तापसः तत्र तपस्यां कुर्वन्ति। तत्र अनेक प्रकार के क्या हैं? तीर्थ स्थान है। बहुत लोग वहाँ क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। बहुत लोग वहाँ जाके तपस्या करते हैं। और हिमालय अस्माकं रक्षकः पोषकः च। और हिमालय हमारा क्या है? रक्षक है और पोषक करने वाला है। तो ये वीडियो कैसे लगा? लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें।